शुरुआत मेरी तरफ से नहीं हुई थी। ये शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी जब उन्होंने कहा था कि गोकुल तो बीजेपी से मिला हुआ। शायद हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे विधायक है जो सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, करते लोगों के लिए है, लेकिन कई बार उसका पंगा भी हो जाता है। आप कई बार रात को लाइव आ जाते हैं, कई बार गाड़ी में लाइव आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। और अभी जो कुछ समय पहले आपके बहुत सारे मसले चले और कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से अलायंस था चौटाला साहब के साथ, आप शामिल नहीं हुए थे। समाइल कहीं कि आपका कोई समझौता था उनके साथ। 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, आपको समर्थन दिया, सारी की सारी चीजें थी। लेकिन बावजूद उसके मतलब कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ बात बिगड़ी कि आपके भी बोल कड़वे हो गए और उनकी तरफ से भी बोल कड़वे हो गए, मतलब मामला अटका कहाँ जाकर? ऐसा नहीं है कि पहले बोल और थे अब कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे तो रिश्ते कई पीढ़ियों से हमारे रिश्ते रहे हैं, मीठे भी रहे हैं, खट्टे भी रहे हैं, और हर प्रकार से उन्होंने भी अगर दोस्ती निभाई है तो पूरी ठोक के निभाई है, और अगर वैर निभाया है तो दोनों तरफ से हमने। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो सिरसा के लोगों को तो पता है जी, वो अपडेट रहते हैं, लेकिन जो बाकी हरियाणा की जनता है या बाहर के लोग हैं उनको ही पता लगे। वो एक कहावत है कि समुद्र में रहकर मगर से बैर, मगरमच्छ से बैर लेना। आप सिरसा से विधायक हैं और आपके नाना जी भी लंबे समय तक राजनीति में रहे, और जिस तरीके से चौटाला फैमिली का जो है उनकी सरकार भी रही लंबे समय तक और परिवार के लोग काफ़ी बड़े पदों तक भी पहुंचे। कुछ दिन पहले जिस तरीके से आपका मामला चला, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इधर से गोकुल सेतिया फेसबुक पे लाइव कर देते हैं और सीधा चैलेंज दे देते हैं कि हिम्मत हो तो रख लो सिरसा में प्रोग्राम, कोई रैली रख लो, कट पता लग जाएगा भी कौन ज्यादा करता कौन कम करता है। इतनी सारी चीजें मतलब पहुंच जाना, तो तैस में क्यों आना पड़ा? उसके पीछे की वजह क्या थी? मुझे भी कई बार देखो उस चीज पे मुझे भी बाद में हुआ कि मेरी तरफ से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रिग्रेट हुआ आपको? रिग्रेट हुआ, रिग्रेट जरूर हुआ कि देखो हम बेशक इकट्ठे रहे हैं और उनके बेटे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, हम विधानसभा में मिलते रहते हैं, पार्टीबाजी एक अलग चीज है। लेकिन कई बार बीच में ना मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरा क्षमा चाहता हूँ कोई कांग्रेसी को मेरी बात अच्छी ना लगे तो, देखो कभी किसी के साथ हम रहे हो तो अनाप शनाप किसी के बारे में वो गलत नहीं बोलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आज मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो मेरी किसी से सेटिंग है। सीएम साहब से तो कह देते हैं, वो तो सीएम है। अब चौटाला साहब से पॉलिटिकली तौर पे ये तो नहीं कोई कह मेरी कोई सेटिंग है, लेकिन ठीक है, जिसके साथ रहे हैं तो एक अपना रिश्ता नहीं भूलना चाहिए। और शुरुआत मेरी तरफ से नहीं हुई थी, ये शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी जब उन्होंने कहा था कि गोकुल तो बीजेपी से मिला हुआ। तो देखो मेरे पे पर्सनली उन्होंने ये बात कही तो कहीं ना कहीं देखो मुझे उस चीज की ठेस पहुंची कि मैं आपके साथ इतना नजदीकी रह के मैंने काम किया और आपको मेरी नेचर का ही नहीं पता लगा कि आपका बाई इलेक्शन मेरे पे 3600 तरह का प्रेशर था कि तेरे को टिकट दे के लड़वाते हैं बीजेपी वाले। मैं तो तब नहीं भागा। एलनाबाद से आपको लड़ना चाह रहे थे? मेरे को लड़वाना चाह रहे थे, आप पता कर लेना कभी। लड़े आपके प्रतिद्वंदी? मैंने कहा, मेरे को कहा गया कि आप नहीं लड़ोगे तो टिकट उनको देंगे। मैंने कहा मैं किसानों के साथ हूं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं चौटाला साहब के साथ हूं, मैं नहीं सोच सकता सपने में। तो मैंने उसी समय बताया मैंने चौटाला साहब को, मैं आदमी का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि बीच में जो मीडियोकर था, मैंने उसका नाम भी बताया। उन्होंने मेरे को कहा भी कि इतने साल ये हमारे साथ रहे हैं, आज हमारी गोभी खोदने फिर रहे हैं, जो मीडियोकर थे बीच में। तो मैंने नहीं लड़ा। तो मेरे को सुन के ये लगा, मैंने कहा मैं तो आपके चुनाव में आपके साथ सारा कुछ छोड़ के खड़ा था, लोकसभा इलेक्शन संदीप लोढ़ जी लड़े, तो मुझे तब कौन सा नहीं पता था कि कांग्रेस की वेव उस समय चल रही थी, तो मैं तब सेटिंग कर लेता, मैं खड़ा रहा संदीप लोढ़ जी के साथ। देखो जब तक खड़ा रहा, ईमानदारी से खड़ा रहा। उसके बाद जब मेरी इलाके की जनता ने कहा कि नहीं देखो सरकार की उम्मीद लग रही है, आसार लग रही है, और अगर ऑफर है अपने को, टिकट अगर पक्की होती है तो क्यों ना सरकार में आके अपन काम करा सके। तो मैंने काफी दिन पहले कह दिया था कि जी मेरा विचार वहां बन रहा है और ये बात है सारी। आप चौटाला साहब को बोलाए थे? हैं जी, चौटाला साहब को बोलाए थे आप? मैंने अभी सिंह जी को बोल दिया था, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे करके ये सारी बात है और मेरी मजबूरी है कि देखो मैं पार्टी में नहीं हूँ, मेरा अलायंस था, जब तक मैं निभा सका मैंने एन कांटे की दाल पे रह के मैंने अपना काम किया।
हम्म। और देखो आज मजबूरी है मेरी, तो मेरे को एरिया को भी देख के उस हिसाब से साथ चलना पड़ेगा।